बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रॉब्लम नंबर 6 आज हम करने लगे हैं। बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह से है और इसमें ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। पढ़ते हैं जी प्रॉब्लम को। इसमें कहा गया है कि अ फर्म परचेज अ मशीन फॉर 4,20,000। एक फर्म ने मशीनरी खरीदी 4,20,000 की ऑन 1 जुलाई 2013 एंड स्पेंड टू 48,000 एज एन इंस्टॉलेशन चार्जेस के तौर पर प्रिपेयर और 4,20,000 की मशीन खरीदी, 48,000 रुपये उसके लगाने पे उसके खर्च हो गए। गोया कि ये मशीन हमें 4,20,000 जमा 48,000, 4,68,000 के में ये मशीन पड़ गई। अच्छा जी, तो हमने मशीन अकाउंट बनाना है 4 सालों के लिए। 2019 से दिया गया है हमें, और 19 से 4 साल जो है वो 2022 तक बनते हैं। तो मेथड कौन सा बताया गया हमें? मेथड बताया गया, अच्छा इसमें लिखा हुआ है अंडर डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, और इसमें बैलेंसिंग और डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड के तहत हमने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। और कहा गया है अज्यूमिंग दैट, ये फ़र्ज़ किया गया है द अकाउंटिंग ईयर ऑफ द फर्म एंड्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर, कि हर साल 31 दिसंबर को अकाउंट्स फर्म के बंद होते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ 10% पर एनम, और जो डेप्रिसिएशन का रेट है पर एनम 10% है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं जी। मशीनरी अकाउंट हमने लिख लिया, और इसमें डेट हम पहले लिखेंगे जिस डेट पे मशीन एक्वायर की गई, हासिल की गई। तो कैश हमारा कितना खर्च हुआ होगा? 4,20,000 ये हो गया जी। 4,20,000 की हमारी हमारी मशीन हो गई खरीद, उसकी परचेज प्राइस, और 48,000 उसको ऑपरेशनल करने पे लगे। तो ये भी उसकी मशीन की कॉस्ट में ही समझा जाता है। हम जब कैपिटल एक्सपेंडिचर चैप्टर हमने ये देखा था कि मशीन को एक्वायर करने पे जो भी खर्च होता है वो मशीन की कॉस्ट में ही ऐड होता है। तो ये 4,68,000 की मशीन हमने हासिल की। और इस साल इसका डेप्रिसिएशन हम निकालेंगे, चूँकि 10% के लिहाज से है, तो मल्टीप्लाई किया हमने 4,68,000 को 0.1 से, तो ये बन गया जी 46,800। मगर ये 46,800 पूरे साल के लिए था, ये 6 महीने के बाद खरीदी गई, यानी यकम जुलाई को ली गई। तो इसे हम, ये देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 4,68,000 को मल्टीप्लाई किया 0.1 से, और 6/12, 6 मंथ ये यूज़ हुई है, 12 टोटल मंथ होते हैं। तो ये बनता है जी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 6 और डिवाइड करेंगे 12 से जी, 23,400 रुपये की। तो 23,400 रुपये इसका डेप्रिसिएशन बना पहले साल के लिए। और बैलेंस 4,68,000 में से 23,400 अब सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारे पास अमाउंट आती है। ये बैलेंस CD है, इधर आके ये बैलेंस BD कहलाएगा। और अब ये जो बैलेंस है, इसको हम पूरे साल के हवाले से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करेंगे, क्योंकि जो करंट बैलेंस होता है मशीन का साल के शुरू में, वही यूज़ होता है इस मेथड में। कौन सा? डायमेंशनिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन जिस बैलेंस पे कैलकुलेट हो रहा होता है वो साल के शुरू वाला होता है। अच्छा जी, तो अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं जी। 4,44,600 को मल्टीप्लाई किया हमने 10% से, 0.1 से, तो ये आ गया जी 44,460। 44,460 ये तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये बनेगा हमारा बैलेंस CD। और वो 4,01,140 बनता है। और अब 4,01,140 का 10% लेंगे, 4,01,140 का 10% लेंगे 0.1 से, मल्टीप्लाई हमने किया, तो ये 40,014 बनता है। ये देखें 40,014 इसका डेप्रिसिएशन बन गया। 4,01,140 में से सब्ट्रैक्ट करें तो 3,60,000
126 बैलेंस CD बनता है और नेक्स्ट ईयर ये बैलेंस BD बनेगा। और अब इस पे कैलकुलेट होगा 3,60,126 का 10% हम लेंगे, तो ये 10% ले रहे हैं जी, ये बनता है 36,012.6। तो इस 6 को हम या तो इग्नोर कर दें या हम इसे 13 कर दें। तो हम इसे इग्नोर कर देते हैं, जब बात लाखों की हो रही हो तो 0.6 को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो 36,012 इसका डिप्रिसिएशन निकला और 3,60,126 में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो बाकी 3,24,114 बनता है जी। करके देख लेते हैं। 3,60,126 में से सब्ट्रैक्ट किया हमने 36,012 को, तो ये हमारा निकला जी 3,24,114। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।